2020 और 2021 में स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था और उस समय ज़्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट किए थे। लेकिन रीसेंट टाइम्स में दैट इज़ ऑलमोस्ट 1.5 साल से स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है और ज़्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो या तो रिटर्न्स काफ़ी कम आए हैं या फिर निगेटिव रिटर्न्स आए हैं। लेकिन इस तरह के मार्केट कंडीशन में भी कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। इस वीडियो में हम वैसे ही एक इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं SBI कॉन्ट्रा फंड का डिटेल रिव्यू करूंगा और वीडियो में आगे हम जानेंगे कि ये फंड इतना अच्छा रिटर्न्स कैसे जनरेट कर पा रहा है और फ्यूचर में हम इस फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज कर सकें तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम SBI कॉन्ट्रा फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे जिससे कि ये पता चलेगा कि अपने बेंचमार्क के मुकाबले ये फंड किस तरह का रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। उसके बाद हम इस फंड के रिटर्न्स का कंपैरिजन करेंगे विद अदर टॉप फंड्स इन कॉन्ट्रा कैटेगरी। उससे ये पता चलेगा कि जो दूसरे फंड्स हैं इस कैटेगरी में उसके मुकाबले इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। उसके बाद इस फंड का हम रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे, लाइक इस फंड ने किस तरह का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है और उसके बाद हम इस फंड का कुछ पास डेट्स पे भी परफॉर्मेंस चेक करेंगे ताकि ये पता चल सके कि रीसेंट टाइम्स में तो दैट इज़ करेंट डेट पे तो इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन पास्ट में इस फंड ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पर आप SBI कॉन्ट्रा फंड का करंट डेट पे पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादातर होराइजन्स में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। लाइक 3 ईयर होराइजन में फंड का रिटर्न्स अबाउट 45% का एनुअलाइज रिटर्न है जो कि बहुत अच्छा है। 1 ईयर में भी अगर आप रिटर्न्स देखें तो 1 ईयर में इसका बेंचमार्क अबाउट 1% से नीचे गिरा है, जबकि इस फंड ने 14% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप SBI, इन्वेस्को इंडिया और कोटक इंडिया के कॉन्ट्रा फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर होराइजन्स में SBI कॉन्ट्रा फंड का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा है। यहाँ पर आप इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। तो 4 ईयर होराइजन में अल्फा 4 के आसपास है जो कि अच्छा है, लेकिन इनका जो सही परफॉर्मेंस आया है वो आया है 3 ईयर होराइजन में। यहाँ पे इनका अल्फा है 14 जो कि बहुत ज़्यादा है। शार्प रेशियो है 2.1 का। इस तरह का हाई शार्प रेशियो आपको शायद ही किसी फंड में देखने को मिले। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंड ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है। सुनाओ, अभी तक हमने जो डिटेल्स चेक किया है SBI कॉन्ट्रा फंड का उससे यही पता चलता है कि इस फंड का रीसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। लेकिन हमें ये पता है कि जब भी हम किसी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें सिर्फ रीसेंट डेट पे ही परफॉर्मेंस नहीं देखना है, हमें ये भी देखना है कि पास्ट के डिफरेंट डेट्स पे उस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक स्टॉक मार्केट्स में बहुत बड़ा गिरावट आया था। तो उस समय अगर आप इस फंड का परफॉर्मेंस देखें तो अक्रॉस ऑल होराइजन्स ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था। उस समय लास्ट 1 ईयर में ये फंड अपने बेंचमार्क से ज़्यादा गिरा था। और अगर आप इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2019 तो उस समय भी इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। क्रॉस ऑल होराइजन्स ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा। ना वीडियो में आगे हम इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल, मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। उससे ये क्लियरली पता चल जाएगा कि रीसेंट टाइम्स में इस फंड का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है और फ्यूचर में हम किस तरह का परफॉर्मेंस इस फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस फंड का AUM, बेंचमार्क, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर, इक्विटी एक्सपोजर और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE 500। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में करता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, डायरेक्ट प्लान का 0.91%। इसका पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग है 16। तो जनरली वैल्यू जो भी फंड्स हैं या फिर जो कॉन्ट्रा फंड्स हैं उनका प्राइस टू अर्निंग कम ही होता है। वो इसलिए कम होता है कि ये अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट
वैसे स्टॉक्स में करते हैं जिनका वैल्यूएशन कम होता है। इस फंड का जब हम स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो उस समय क्लियरली पता चल जाएगा कि इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग कम क्यों है। इस फंड का अगर आप इक्विटी एक्सपोजर देखें तो वो भी कम है, एट अबाउट 86%, और जो बाकी का पैसा है वो या तो इन्होंने डेट में रखा है या फिर कैश में रखा है। तो इसका इक्विटी एलोकेशन देखकर यही लगता है कि फंड एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले समय में स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आ सकता है, तो जब भी गिरावट आएगा उस समय ये अच्छे वैल्यूएशंस पे अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर आप इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो ये फंड एक मल्टी कैप कैटेगरी के फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में इनका अच्छा खासा एक्सपोजर है। इस फंड का मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर अबाउट 41% का है। उससे ये पता चलता है कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की फंड है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, तभी आपको इस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करना चाहिए। यहाँ पर आप इस फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा एक्सपोजर लिया गया है, अबाउट 22% का। एनर्जी सेक्टर में भी बहुत बड़ा एक्सपोजर है, अबाउट 16% का, और साथ ही इन्होंने टेक, कंज्यूमर स्टेपल्स, मेटल्स एंड माइनिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक्सपोजर लिया है। यहाँ पर आप इस फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। तो स्टॉक पोर्टफोलियो को देखकर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग इतना कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि कई सारे PSU स्टॉक्स में इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न भी है जिसके कारण इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि PSU स्टॉक्स का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा है, जबकि ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो भी PSU स्टॉक्स हैं उन्हें मैंने हाईलाइट किया हुआ है। लाइक गेल में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, पावर ग्रिड, ONGC, इंडियन ऑयल, SBI और PNB बैंक। तो यहाँ पे ओवरऑल इनका PSU जो टॉप होल्डिंग है उसमें अगर आप PSU स्टॉक्स में ओवरऑल होल्डिंग देखें तो अबाउट 13% का है, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपोज। ओवरऑल अगर आप SBI कॉन्ट्रा फंड का परफॉर्मेंस देखें तो ये फंड लॉन्ग टर्म में एक अच्छा परफॉर्मर रहा है, लेकिन ये कॉन्ट्रा फंड है, कॉन्ट्रा बेट लेता है। लाइक ये ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वैसे स्टॉक्स में करता है जो कि फ़िलहाल तो परफॉर्मेंस वाइज शायद ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन आने वाले फ्यूचर में उनसे अच्छे रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन रखा जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे अगर आप देखें तो PSU स्टॉक्स पे काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। पास में हमने देखा था PSU स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन फ़िलहाल PSU स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, और उसी के कारण इस फंड का परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। तो इस तरह के फंड्स में आप तभी इन्वेस्टमेंट करें जब आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो वेरी लॉन्ग टर्म का हो, और साथ ही आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। जब भी आप किसी भी कॉन्ट्रा या वैल्यू फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें तो इन दोनों कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी का सिर्फ एक ही फंड सेलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर इन फंड्स का अगर आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे, इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेक करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखें कि एज़ पर सेबी कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी कॉन्ट्रा कैटेगरी या फिर वैल्यू कैटेगरी, इन दोनों में से सिर्फ एक ही फंड को लॉन्च कर सकती है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आपको कॉन्ट्रा और वैल्यू फंड दोनों साथ में नहीं मिलेगा, या तो उसमें आपको कॉन्ट्रा फंड मिलेगा या फिर वैल्यू फंड मिलेगा। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।